जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इससे आप ये भी देख सकते हो कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर हम लोग जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या किस तरह पे होता है। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, What can sociology show us about our actions? Discuss the practical significance of sociology. आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मेरा बीपी जो है वो थोड़ा सा डाउन है, तो इसीलिए इतना वो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो यहाँ पे हमारा मेंस का सवाल है, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी और व्हाट आर द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ सोशल साइंसेज विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन सोसाइटी। जैसे कि हम लोग इतने सारे लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक तरह का सोशल साइंस है जो बेसिकली सोसाइटी को पढ़ता है कि ह्यूमन बींग्स एक सोसाइटी में एकजुट होकर किस तरह से बिहेव करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कलेक्टिवली जो एनालाइज करता है, दैट इज सोशियोलॉजी. It does not confine itself to one particular area of social life. Indeed, sociologists have studied a vast and diverse range of topics including shopping, popular music, health. आप जिधर देखो उधर सोशियोलॉजिस्ट मतलब सोशियोलॉजी का इंटरवेंशन जो है वो मिलेगा. सोशियोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक, वो बहुत सारे पर्टिकुलर टॉपिक पे मिला हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो टीचर्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ाते हैं, हम लोग का एक ग्रुप है, दैट इज़ ऑल्सो जो इस ग्रुप को स्टडी करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ सोशियोलॉजिस्ट. ओके, जो मेडिकल फील्ड के ग्रुप को स्टडी करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट. तो सोशियोलॉजी जो है वो एक चीज़ में कन्फाइंड नहीं होता, इट इज़ अ वेरी डाइवर्ज ग्रुप. और जो कलेक्टिव ग्रुप्स होते हैं जिनको स्टडी करता है, दैट इज़ बेसिकली सोशियोलॉजी. In the context of human actions and behavior, rather than explaining human behavior simply in terms of individual mental states, sociology sees patterns of behavior as related to wider social contexts in which people live. Okay, यहाँ पे जब हम फिलोसफिकल जो थिंकर्स हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे, जब कार्ल मार्क्स, डर्खेम, इनके बारे में हम देखेंगे, तो थियोरी ऑफ सुसाइड जो है, एमिली डर्खेम का थियोरी ऑफ सुसाइड, के लोग सुसाइड क्यों करते हैं, किन सिचुएशन पे करते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी ब्रीफली पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है कि मान लो एक बंदा डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट उसके ब्रेन के अंदर घुसेगा और ब्रेन के अंदर देखेगा कि कौन सा हार्मोन की वजह से ये डिप्रेशन में चला गया, क्यों डिप्रेशन में चला गया. लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, इसके आसपास की जगह को देखता है. मान लीजिए एक लड़की है, वो डिप्रेशन में चली गई, तो क्यों डिप्रेशन में चली गई, इससे पहले वो किसके साथ रिलेशनशिप में थी, इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हुआ, उस रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ था, उसके फैमिली इश्यूज़ क्या थे, तो किन इश्यूज़ की वजह से वो डिप्रेशन में चलेगी. सोशियोलॉजिस्ट इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है. सोशियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से, यानी कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. For example, in 1970 and 1980, researchers studied the cause of depression among a sample of women in London. तो यहाँ पे एक केस स्टडी बताया गया है जो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो. जस्ट तो यहाँ पे केस स्टडी में लिया गया है कि बिटवीन 1970 एंड 1980 जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कुछ वुमेन की जो सुसाइड या डिप्रेशन के कॉजेज़ को लेके एक रिसर्च स्टडी किया था. रिसर्च डिज़ाइन के मोड्स क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेसिकली एक स्टडी कंडक्ट करी थी कुछ साइंटिस्ट ने, ताकि वो लोग पता कर सके कि वुमेन डिप्रेशन में क्यों चली जाती है. तो यहाँ पे ये फाइंडिंग्स आई कि the chances of women becoming depressed could not be explained simply in terms of tendency towards psychological problems. Instead, depression was triggered by stressful long or short-term life events such as losing his job, being evicted from your home or being in poverty. तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे उनके सामने ये बात आई कि जो वुमेन है वो डिप्रेशन में जा रही है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ओनली ऑफ द साइकोलॉजिकल इश्यूज़.
जो वुमेन है वो डिप्रेशन में इसीलिए जा सकती है क्योंकि उनको वर्क एनवायरनमेंट में हरासमेंट फेस करना पड़ सकता है, या फिर उनको जॉब से निकाला जा सकता है, उनके हाउस होल्ड में उनके साथ अत्याचार किया जा सकता है, या फिर उनके हस्बैंड के साथ उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉज के साथ इश्यूज हो सकती है, जिनकी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो यहाँ पे इस स्टडी में ये बाहर आया कि जो डिप्रेशन का रीज़न है दैट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल, इट इज़ बेसिकली सोसाइटी बेस्ड। सोसाइटी ने इस औरत को कंपेल कर दिया कि वो डिप्रेशन में आ जाए। सिंपल सा आप अपना एग्जांपल लीजिए, आपके आसपास कोई भी आपकी सो वन बी देवदास टाइप होगा, उनको देखिए, क्यों उनके दिमाग में पहले तो वो साइकोलॉजिकल नॉर्मल थी, क्यों उनका रिसेंट ब्रेकअप हो चुका होगा इसीलिए वो डिप्रेशन, कोई तो हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड के रिलेटेड या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आएगा, तो इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो सोसाइटी के रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी ये स्टडी भी बताता है कि ये जो वुमेन डिप्रेशन में चली गई थी लंदन में, सारी जो वुमेन्स थी, तो कहीं ना कहीं रीज़न जो था वो सोसाइटी रिलेटेड था रादर देन द साइकोलॉजिकल रिलेटेड। यहाँ पे अपन रिसेंट केस लेते हैं, आप लोगों को सभी को तो पता ही होगा एसएसआर केस, जो पहले हमको लगा था कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन क्यों? क्योंकि वो नेपोटिज्म का शिकार हो गए थे, उनको मूवीज़ नहीं मिल रही थी, जो बड़े बिग बैनर्स थे उनको मूवीज़ नहीं दे रहे थे, और अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है वो बॉलीवुड के जो हिप एंड हैपनिंग लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए एंड उन्होंने ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लिया। ऐसा पहला जो था वो था एक इल्यूजनरी पिक्चर जो था वो निकाला गया था एसएसआर के बारे में। तो एसएसआर ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? विल नॉट गो इनटू डीप कि वो ड्रग केस था रिया एंड ऑल दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट राइट नाउ। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि एसएसआर जो था वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ये सुसाइडल स्टेप लिया। तो डिप्रेशन क्यों था? क्योंकि उनको फिल्में नहीं मिल रही थी। फिल्में क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उनको बॉयकॉट कर दिया था, कुछ सोसाइटीज़ ने, कुछ बैनर्स ने उनको बॉयकॉट कर लिया था। तो बेसिकली एसएसआर के डिप्रेशन का रीज़न था जो फिल्म इंडस्ट्री की सोसाइटी थी वो। तो कहने का मतलब ये है कि the research found that the chances of suffering from depression from a stressful life event was directly related to income and class background. तो यहाँ पे रिसर्च ने बोला कि अगर पैसे नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोग टेंशन आते रहेंगे और डिप्रेशन में चला जाएगा। एसएसआर के साथ जो हुआ उसको आप को रिलेट कर सकते हो और इस तरह से एक केस स्टडी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन्स बिहेवियर इन ग्रुप्स ऑफ इंटर रिलेशन अमंग ह्यूमन बिहेवियर. It seeks to understand the nature and purpose of human association, the manner in which the various kind of associations arise. Sociology includes within its scope all of man's behavior which may be called social. सोशियोलॉजी इंसान की हर तरह की जो रिलेटेडनेस है, जैसे कि इंसान का आपका जो आप बाहर जाते हो आपकी फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशन है उसके साथ डील करता है। ह्यूमन बिहेवियर जो आप एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ सोसाइटी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी. Since many different phases of social life have to be studied, the science of sociology can be subdivided into specialized area of inquiry, each of which may employ technique of its own. तो सोशियोलॉजी जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है, हर फील्ड में आपको सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ मिलेंगी। तो इसीलिए सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ का जो स्कोप है उसको सब डिवाइड कर दिया गया है फर्दर कैटेगरिकली। तो वो सारी कुछ जो सब डिविजन्स है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे तो पढ़ने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने आपको वर्ड लिमिट दिए जाएंगे उतना आपको लिखना पड़ेगा। Sociology is divided into several major fields: sociological theory, analysis principles, concepts, and generalization of the science. Historical sociology studies societies of the remote as well as the recent past to discover origin of and find explanation for our present way of life. जो सोशोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में जो रिलेशन था वो भी हमने पढ़ा अच्छे से। हिस्टोरिकल सोशोलॉजी क्या है, हाइब्रिड कैसे बना, वो भी हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे वही लाइन रिपीट किया गया है कि हिस्टोरिकल सोसाइटी जो है, हिस्टोरिकल सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी को स्टडी करता है
मतलब रिमोट में जो सोसाइटी किस तरह से फॉर्म हुई थी और वो सोसाइटी प्रेजेंट सोसाइटी को गठन करने में किस तरह की मदद करेगी, वो बेसिकली हिस्टोरिकल सोसाइटी बताता है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी इन्वेस्टिगेट द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग, द रिलेशनशिप टू वन अनदर एंड द फोर्सेस डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप। तो ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी का जो सोशियोलॉजिकल ब्रांच है वो मतलब इस ह्यूमन डेमोग्राफी में इस ग्रुप में इस जगह पे ये ट्राइब रहते हैं और इनकी सोसाइटी अलग है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो ट्राइबल एरियाज़ है उनकी सोसाइटी अलग है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी सोसाइटी अलग है। तो बेसिकली डेमोग्राफिकली बेस्ड जो पॉपुलेशन है उनकी सोसाइटी जो है उसको अलग डिवाइड किया गया है, उसको अलगली स्टडी करते हैं। The community analyzes the organization and problems of both rural and urban community. तो यहाँ पे कम्युनिटी टाइप ऑफ जो सोशियोलॉजिकल स्टडी है वो क्या करता है, जैसे रूरल कम्युनिटी हो गया या अर्बन कम्युनिटी हो गया, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक विलेज में जो रूरल कम्युनिटी है उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सम्मुखीन होना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल रही है, स्कूल्स नहीं बन रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स को ये कम्युनिटी सोशियोलॉजी जो है वो एनालाइज करता है। Sociology of religion studies the church as the social institutions, inquiring into its origin, development and forms as well as the changes in its structure and function. तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, एक चैप्टर ही है रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली रिलीजन का सेंटर क्या है। जो यूरोप में रिलीजन का सेंटर था चर्च, चर्च के किस तरह से इवोल्यूशन हुआ और किस तरह से चर्च की मोनोपोली से लेके डेमोक्रेटिक फॉर्म में हुआ, दैट सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली वो स्टडी करता है। उसके बाद एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडीज़ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन, किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट कर रही है, वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो पढ़ता है या दर्शाता है। सेम उसी तरह से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो सोसाइटीज़ हैं उसको स्टडी करता है। ये तो थी हैप्पी हैप्पी थिंग्स। अब हम देखेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, तो जो हमारी रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में आई थी, तब एक तरह का सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता था, क्योंकि अचानक से अर्बन पॉपुलेशन एकदम मतलब रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में आ गए थे, एकदम ओवर क्राउडेड हो गया था, मतलब रेगुलेशन का कोई ठिकाना नहीं था, हाइजीन कंडीशंस एकदम बकवास थी। तो इस वजह से एक डिसओरिएंटेशन हो गया था जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब जो डिजीज़ेस हैं वो बढ़ गई थी, क्राइम रेट्स बढ़ गया था, मॉलेस्टेशंस बढ़ गए थे, ये सारे जो हैं वो बहुत बढ़ गई थी। दिस इज़ बेसिकली सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। और एक सोशल ग्रुप जो है वो इसी डिसऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सब डिविजन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल नई नई जो है, जैसे जैसे नए नए रिसर्चेस बनते जा रहे हैं, नए नए स्कोप्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सोशियोलॉजिकल फील्ड में भी और नए नए डिविजन्स जो है वो बने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल सोशियोलॉजी, मिलिट्री सोशियोलॉजी, फोक सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी, देयर आर मतलब आप टू नेम अ फ्यू, मतलब आप एंडलेस है। अगर आप नाम करो तो दो तीन आप नाम लिख दो एंड एट्सेट्रा लिख दो बस। तो ऐसे हमको देखने को मिला कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो लिमिटलेस है। आप जिधर आपकी आँख नज़र जाएगी उधर आपको सोशियोलॉजी का एप्लीकेशन मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी क्या है, आप और मैं, मेरे से ही बन के सोसाइटी बनती है, और जहाँ सोसाइटी है वहाँ सोशियोलॉजी का स्टडीज़ है। सिंपल सी बात है। तो यह है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। एंड आई एम सॉरी अगेन गाइज, आज मेरी एनर्जी एकदम डाउन है, तो इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, मैं दोबारा ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।